सभी को जय यीशु। फिलिप्पियों के ग्रंथ में अध्याय 4 वाक्य 6 में वचन इस प्रकार है, किसी बात की चिंता न करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की योग्यता को रखते हुए हम आज विशेषकर अपनी हर एक परेशानी को, हर एक चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर दें, क्योंकि ईश्वर इस वचन के द्वारा हमसे यही कहता है कि हम अपनी हर एक ज़रूरत को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें और हमारा ईश्वर हमारी हर एक निवेदन को सुनेगा और उसे पूर्ण करेगा। हमें केवल यीशु के समक्ष हमारी हर एक ज़रूरत को रखना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर हमारे हर एक कार्य में हमारी मदद करे। उसकी आशीष और कृपा हमेशा हमारे परिवारों पर बनी रहे। आए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने पूरे परिवार के साथ आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु एक शक्तिशाली ईश्वर है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। या जान लो कि प्रभु ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगाने युग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु एक शक्तिशाली ईश्वर है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। गूंज रही है अंतरतम से यह कविता सुंदर, यह सर्वस्व हमारा, हे प्रभु सदा तुम्हारा। ले आया उपहार प्रभु में, वह तेरा ही है वरदान, यह अस्तित्व हृदय, यह जीवन तेरा ही प्रभु प्यासा। तुझसे पाया प्रेम आस्था, मुझे बनाया तूने मीत, करुणा भरी दृष्टि से देखा, धन्यवाद है मेरे पिता। पहला अग्रसूत्र। प्रभु मैं तेरे आदर में भजन गाऊंगा और शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आँखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूँगा। मैं भद्रप्राष्टों के आचरण से घृणा करता हूँ, वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं कुटिलता से अपने को दूर रखूँगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूँगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूँगा। जो इटलाता और घमंड करता है, मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूँगा। मेरी कृपा दृष्टि देशभक्तों पर बनी रहती है, वे मेरे आसपास निवास करें। जो संत मार्ग पर चलता है, वही मेरा सेवक हो सकता है। जो छल कपट करता है, वह मेरे यहाँ नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। मैं प्रतिदिन प्रातः देश के सब दुष्टों को चुप करूँगा। मैं प्रभु के नगर से सब कुकर्मियों को निकाल दूँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु मैं तेरे आदर में भजन गाऊंगा और शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु हम पर से अपनी कृपा दृष्टि दूर न हटा। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू
तूने हमारे साथ जो कुछ किया उसे तूने न्याय के अनुसार किया। क्योंकि हमने पाप किया, तुझे त्याग कर कुकर्म किया और हर तरह के अपराध किए। तू अपने नाम का ध्यान रख कर हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर से न हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि, ना भूतदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों भुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हम पर से अपनी कृपा दृष्टि दूर न हटा। तीसरा अग्रसूत्र। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण जाता हूँ, वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु आकाश खोलकर उतर आ, पर्वतों का स्पर्श कर, जिससे वे धुआं उगले, बिजली चमका और शत्रुओं को तितर बितर कर, अपने वाण जला और उन्हें भगा दे। ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा, भीषण जलधारा से विदेशियों के हाथ से मुझे छुड़ा। वे अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शपथ खाते हैं। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। धर्म ग्रंथ पाठ। तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। लघु अनुवाक्य। मेरी पुकार सुन हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर भरोसा रखता हूँ। मेरी पुकार सुन हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर भरोसा रखता हूँ। भोर की पूर्व ही उठता हूँ और सहायता के लिए पुकारता हूँ। मेरी पुकार सुन हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर भरोसा रखता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरी पुकार सुन हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर भरोसा रखता हूँ। चाकरी गान अग्रसूत्र।
हे प्रभु बैरियों के हाथ से मुझे बचा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु बैरियों के हाथ से मुझे बचा। सामूहिक निवेदन। दुख संकट से धैर्य और धैर्य से आशा उत्पन्न होती है। आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। हमें यह भली भांति समझा दे कि संसार की दुख तकलीफ हल्की और अल्पकालिक है। तेरे साथ स्वर्गीय पिता के भवन में हमें प्राप्त होने वाले परमानंद की तुलना में यह दुख संकट कुछ नहीं के बराबर है। हे प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। जो लोग साथी संगियों के बिना अकेलेपन के शिकार हैं, जो प्यार से वंचित है, जिनके कोई बंधु मित्र नहीं है, उनका तू अवलंबन, उन्हें तो अपना प्रेम दिखा और भाई बहनों की सेवा में अग्रसर कर। हे प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। तो हमारे घमंड को दूर और क्रोध को शांत कर हम तेरी सौम्यता का अनुकरण करें और हृदय के विनम्र बने। हे प्रभु, इस पवित्र जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। तो हमें पवित्र आत्मा की पूर्णता प्रदान कर हमें पुत्र सुलभ मनोभाव भर दे। हमारा पारस्परिक प्रेम उदार और सच्चा बना। हे प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। हे प्रभु यीशु, हम उस हर एक व्यक्ति को आपको समर्पित करते हैं जो हमसे प्रार्थना की मदद मांगते हैं, विशेषकर जो भी इस समय हमारे साथ आज की इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को आपको हम समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, आर्थिक समस्या है, उसे आपको समर्पित करते हैं। यीशु, आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें अपनी आशीष कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें तेरे विश्वास दान की वृद्धि कर, जिससे जो स्तुति भेंट हम तुझे चढ़ा रहे हैं वह स्वर्ग से निरंतर अपना सुफल हम पर बरसाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें आने जीवन तक ले चले। आमीन।